स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं स्टडी विद इंटरेस्ट एंड लव। घटना चक्र के इस सीरीज में आज का सब्जेक्ट है समान विज्ञान का, जो कि साइंस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 2 वीडियो पीछे बना दिए गए हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर उसको देख लीजिए। और आज इस वीडियो में लगभग 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे और वो वीडियो इसमें लगातार बनाए जा रहे हैं, जो कि यहाँ पर इसमें शेड्यूल लगा दिया गया है। जैसे कि पॉलिटी का है सुबह 7 बजे, जियोग्राफी का है सुबह 8 बजे, इन्वायरमेंट का है सुबह 9 बजे, इकोनॉमिक का है शाम को 5 बजे, जनरल साइंस यानी साइंस का क्वेश्चन 6 बजे आता है और हिस्ट्री का आता है 7 बजे। लगातार वीडियो बनाया जा रहा है। ये मंडे से सैटरडे का शेड्यूल है, तो आप लोग जाइए प्लेलिस्ट निकालिए और देखिए उसको वीडियो को लगातार, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है यूपीएससी के लिए और स्टेट पीसीएस के लिए। इसमें सारे सब्जेक्ट कराए जा रहे हैं, तो जाइए। आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो देखिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। देखिए कौन सा चैप्टर है आज, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है मात्रक, यंत्र एवं पैमाने। तो यहाँ पे नोट्स लिखा है, विभिन्न वैज्ञानिक उपकरण एवं उनके अनुप्रयोग। उपकरण और यहाँ पे प्रयोग है। अल्टीमीटर ऊंचाई मापक यंत्र होता है, जो कि मुख्यतः विमानों में प्रयोग होता है। एमीटर तो यह है विद्युत धारा मापक यंत्र। एनीमोमीटर तो यह है वायु वेग। एंटीनोमीटर तो यह है सौर विकिरण मापक। एटमोमीटर तो यह है वाष्पीकरण मापक। आइडियोमीटर तो यह है ध्वनि की तीव्रता मापी यंत्र। बैरोग्राफ यह है वायुमंडलीय दाब का निरंतर मापन करने वाला यंत्र है। बैरोमीटर तो यह है वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र है। बोलोमीटर यह है ऊष्मीय या विद्युत चुंबकीय विकिरण सूचक यंत्र। कैलिपर्स तो यह है वस्तुओं के आंतरिक एवं बाहरी व्यास को मापने वाला यंत्र। कैलोरीमीटर तो यह है पदार्थ एवं अवशोषित या मुक्त की गई ऊष्मा की मात्रा को मापने वाला यंत्र। कार्डियोग्राफ तो यह हृदय गति को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण। क्रोनोमीटर तो यह है समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करने वाली घड़ी, जिसका प्रयोग मुख्यतः नाविकों द्वारा समुद्र में किया गया जाता है। कोलोरीमीटर तो यह है रंगों की तीव्रता के मापन द्वारा पदार्थों की सांद्रता का पता लगाने में प्रयोग किया जाने वाला उपकरण। कैथेटोमीटर तो यह है ऊर्ध्वाधर दूरी ऊंचाई मापक यंत्र। क्रायोमीटर तो ये एक प्रकार का थर्मामीटर है, जिसका प्रयोग अति निम्न ताप को मापने के लिए किया जाता है। और फिर यहाँ पर है साइक्लोट्रॉन, तो एक प्रकार का कण त्वरक जो अवशेषित कणों की गति को बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। क्रेस्कोग्राफ तो यह पौधों की वृद्धि को मापने वाला उपकरण। डिलेटोमीटर तो यह पदार्थों के आयतन में होने वाले परिवर्तनों को मापने वाला उपकरण। डीप सर्किल, इस यंत्र की मदद से किसी स्थान के नतिकोण का मान ज्ञात किया जाता है। डायनेमो तो यह है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण। डायनेमोमीटर तो यह है बल आघूर्ण या शक्ति को मापने वाला उपकरण। फिर यहाँ पर है इलेक्ट्रोइनोसिफलोग्राफ, यह है मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को मापने वाला यंत्र। इलेक्ट्रोमीटर यह है विद्युत आवेश या विद्युत विभवांतर का मापन करने वाला उपकरण। इलेक्ट्रोस्कोप किसी निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने वाला उपकरण। इवापोरीमीटर यह है वायुमंडल में जल के वाष्पीकरण की दर का मापन करने वाला उपकरण। एंडोस्कोप तो यह है शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण करने वाला यंत्र। फायदोमीटर सागर की गहराई मापने वाला युक्ति है। फ्लक्स मीटर यह चुंबकीय प्रवाह यानी मैग्नेटिक फ्लक्स मापक यंत्र। यह है गैल्वेनोमीटर, तो यह है विद्युत धारा मापी यंत्र। फिर है ग्रेविमीटर, तो यह गुरुत्वीय त्वरण का माप यंत्र है। जायरोस्कोप तो यह है कोणीय वेग। हाइड्रोमीटर तो यह है द्रवों या जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन करने वाला यंत्र। और फिर यहाँ पर हाइग्रोमीटर है, तो यह है वायुमंडल के सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र। हाइड्रोफोन तो यह है अंतर्जलीय ध्वनि को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण। और हाइग्रोस्कोप तो वातावरण में उपस्थित आर्द्रता के परिवर्तन को दर्शाता है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ है। लगभग इसमें 50 क्वेश्चन है।
तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार, तो ये है ऑप्शन डी, नौ संचालकों द्वारा। सोनार यानी कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का प्रयोग नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगों को महासागर की गहराई में भेजा जाता है। ये तरंगे उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में लौट आती हैं, जिनकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की वास्तविक स्थिति का जानकारी मिल पाती है। दूसरा क्वेश्चन है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो यह अभी हुआ ना सोनार। सोनार का उपयोग तो ये है पराश्रव्य तरंगों। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र होता है, तो ये होता है आइडियोमीटर। एनीमोमीटर, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था पवन वेग के बारे में। वायु की गति निम्नलिखित द्वारा मापी जाती है, तो ये है एनीमोमीटर। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो कह रहा है कि एनीमोमीटर वायु की चाल है, सही है। और अमीटर विद्युत धारा है, सही है। पायरोमीटर उच्च ताप है, सही है। टैक्योमीटर दाब तंत्र नहीं है, ये दाबांतर नहीं होता है। ये एक सर्वेक्षण उपकरण है जो कि क्षैतिजों, दूरियों, लघुवंत उन्नयनों एवं दिशाओं के त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया गया है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। आठवां है, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है उच्च ताप के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यंत्रों में किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? तो ये है पायरोमीटर। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो यह है विकिरण तापमापी। वह थर्मामीटर जो 2000 सेल्सियस से मापने हेतु उपयुक्त वह है कि पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। पूर्व विकिरण पायरोमीटर द्वारा अत्यधिक उच्च तापमान का मापन किया जाता है। यह मुख्यतः गतिशील वस्तुओं तथा उन सतहों के मापन हेतु प्रयुक्त होते हैं जिन तक पहुंचना एवं अथवा उन्हें स्पर्श करना संभव न हो। इसमें ऊष्मीय विकिरण के मापन द्वारा तापमान का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइरहीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? तो ये होता है सोलर रेडिएशन के लिए। मैनोमीटर, तो मैनोमीटर होता है गैस का दबाव के लिए। यहाँ पर इसको मिलान करना है, तो ये एमीटर, तो एमीटर हो जाता है आपका भार के लिए। और हाइग्रोमीटर, तो हाइग्रोमीटर हो जाता है सापेक्ष आर्द्रता के लिए। स्प्रिंग तुला हो जाता है, यहाँ पे गलत चल रहा है, इसमें इसको मिटाते हैं। तो यहाँ पर इसका होगा, एमीटर का हो जाता है धारा और हाइग्रोमीटर का हो जाएगा सापेक्ष आर्द्रता। स्प्रिंग का हो जाता है भार और बैरोमीटर का हो जाएगा दाब। तो यानी कि 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें आइडियोमीटर का है वाहनों, ओडोमीटर है, आइडियो नहीं ओडोमीटर। ओडोमीटर का वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने का यंत्र है। ओंडोमीटर है विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है। आइडियोमीटर ध्वनि के लिए ठीक है। एमीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र नहीं है, एमीटर धारा मापने के लिए होता है, तो ये गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? विद्युत धारा, तो ये होता है एमीटर, जो कि यहाँ पर है, अभी देखा हम लोगों ने, तो एमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को, तो ये होता है बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण बैरोमीटर कौन से द्रव्य प्रयोग होते हैं? तो अभी यहाँ पर देखा बैरोमीटर का वायुमंडलीय दाब था, तो वायुमंडलीय दाब देखिए इसमें कोई नहीं दिया गया है, तो इसको यहाँ पे है, तो ये गलत हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। तो दूध का अपेक्षित ये होता है लैक्टोमीटर से। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो अभी देखा था लैक्टोमीटर, वही है। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, तो ये होता है हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है हाइग्रोमीटर। जैसे कि हवा की आर्द्रता को नापने के लिए हाइग्रोमीटर प्रयुक्त होता है। स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक विशिष्ट भाग के सापेक्ष प्रकाश के गुणों का मापन करता है।
यूडियोमीटर का प्रयोगशाला उपकरण है जो किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप किसी गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापता है। 23वां है, वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो ये होता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर नापा जाता है तो वातावरण आर्द्रता के लिए आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण कौन सा है? निम्न में से कौन सा है? तो ये होता है हाइग्रोमीटर। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर। सेम क्वेश्चन, बार बार रिपीट होता रहता है क्वेश्चन, साइंस का तो ऐसे ही चलता है। नेक्स्ट है, इसमें है कौन सा सुमेलित सही सुमेलित है? तो इसमें है थर्मो रेसिस्टर, तो ये यही सही है, इलेक्ट्रॉनिक थर्मीटर है। चलिए नेक्स्ट है, इसमें मिलान करना है। तो यहाँ पे है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप का होता है हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। फिर होता है स्फेग्नोमैनोमीटर। स्फेग्नोमैनोमीटर का हो जाता है रक्तचाप मापने के लिए। उसके बाद फिर आता है कैरेटोमीटर। कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए। उसके बाद आता है लक्समीटर। लक्समीटर का होता है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। 3 4 2 1 3 4 2 1 ऑप्शन सी 3 4 2 1 है। रक्त का दाब नापने के लिए कौन सा होता है? तो अभी पढ़ा हम लोगों ने स्फेग्नोमैनोमीटर, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसे 1500 सेल्सियस से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है? तो यह है ऑप्शन डी पायरोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं लक्समीटर। राडार उपयोग में आता है, तो ये आता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। देखिए कितने बार क्वेश्चन 2001, 2004, 1996, 2004 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है एक ही चीज राडार। तो ये होता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति स्थिति ज्ञात करने के लिए होता है। 33वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? हिम नदी की चाल, जनसंख्या वृद्धि, भूकंप की तीव्रता। तो यहाँ पर रिएक्टर भूकंप की तीव्रता से होता है। नेक्स्ट है, भूकंप की तीव्रता का मापन रिएक्टर है। देखिए ऑप्शन ए है रिएक्टर। रिएक्टर पैमाना होता है तो ये भूकंप का। देखिए बार बार क्वेश्चन पूछा था, भूकंप का तीव्रता नापने के लिए रिएक्टर का। सेम क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं तो इसमें बताना है। तो सेल्सियस ताप सही है, किलोवाट आवर विद्युत सही है, RH गुणक रक्त के लिए सही है। रिएक्टर पैमाना आर्द्रता नहीं है बल्कि यहाँ पर हो जाएगा भूकंप का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने का ऋणात्मक मान नहीं होता है? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, रियूमर। तो ये केल्विन नहीं होता है, ऑप्शन सी। निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो ये होता है सिस्मोग्राफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप की तीव्रता से किसे मापी जाती है? तो ये होता है सिस्मोग्राफ के लिए। निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? तो ये होता है सिस्मोग्राफ द्वारा। सेम क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड करता है तो ये भूचाल। अब इसमें हम लोग को मिलान करना है, तो इसको मिलाते हैं। तो भूकंप अभी हम लोगों ने कितना बार पढ़ा था भूकंप के लिए? तो भूकंप होता है सिस्मोग्राफ और इसका ऊंचाई, तो ऊंचाई होता है अल्टीमीटर। विद्युत धारा होता है एमीटर और प्रतिरोध होता है ओम। तो 2 3 1 4 ऑप्शन ये भी हाँ सही है, ऑप्शन ए है 2 3 1 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको भी सुमेलित करना है। तो इसको होता है फाइडोमीटर होता है समुद्र की गहराई, और बैरोमीटर होता है वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर होता है वायुमंडलीय आर्द्रता, और अल्टीमीटर होता है ऊंचाई। तो 4 1 2 3 4 1 2 3 ये ऑप्शन बी हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइडोमीटर का उपयोग किसे नापने के लिए किया जाता है? तो अभी पढ़ा हम लोग ने समुद्र की गहराई के लिए। यहाँ भी मिलान करना है, तो एनीमोमीटर का हो जाता है वायु वेग, और सिस्मोग्राफ के लिए भूकंप, बैरोग्राफ के लिए हो जाता है वायुमंडलीय दाब, और हाइग्रोमीटर के लिए हो जाता है आर्द्रता। तो इस प्रकार ये हो जाता है 3 1 2 4 3 1 2 4 ऑप्शन डी। देखिए यहाँ पे दिया गया है एनीमो वायु वेग, सिस्मोग्राफ भूकंप, बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब और हाइग्रोग्राफ मीटर आर्द्रता। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें बताना है। तो मैनोमीटर हो जाता है दाब के लिए, और कार्ब्यूरेटर हो जाता है कार्ब्यूरेटर आंतरिक दहन इंजन के लिए, कार्डियोग्राम हो जाता है हृदय गति के लिए, और सिस्मोग्राफ हो जाता है। तो सिस्मोग्राफ यहाँ पे गलत दिया गया है, सिस्मोग्राफ ऐसे भूकंप के लिए होता है।
तो ये पृथ्वी नहीं होता, तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है? इसमें फोनोमीटर बताना है। तो फोनोमीटर हम लोग ने पढ़ा था, वहाँ पे ध्वनि के लिए होता है, ध्वनि की तीव्रता। तो इसमें मिस्टेक है, त्रुटि हुई है इसमें। देखिए इसको पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन। फोनोमीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति के मापन में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 49 नंबर। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो ये होता है पॉलीग्राफ। देखिए पॉलीग्राफ होता है झूठ का पता लगाने वाला यंत्र। पाइरोमीटर होता है उच्च ताप मापने का यंत्र। गायरोस्कोप होता है घूमती हुई वस्तुओं की गति नापने का यंत्र। और काइमोग्राफ होता है शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र, जैसे रक्तचाप, हृदय की धड़कन आदि। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्ध्वाधर तल एलिवेशन एवं क्षैतिज तल एजीमथ में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र है। तो ये है थियोडोलाइट। तो क्षैतिज तल एवं ऊर्ध्वाधर तल में कोणीय दूरी को मापने के लिए थियोडोलाइट का प्रयोग किया जाता है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में और नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर पढ़ेंगे, यांत्रिकी, जिसमें कि द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग, गति रहेगा। चलिए फिर आज तक के लिए इतना ही। इसमें हम लोग 50 क्वेश्चन पढ़े हैं। तो आने वाला जो वीडियो है उसके बारे में बता दिया गया है, तो आप लोग जाइए और पीछे जो वीडियो बनाया गया है उसमें वीडियो देखिए। और भी सारे सब्जेक्ट वीडियो बनाया गया है और उसका टाइमिंग बता दिया गया है। और आप लोग टाइमिंग देखिए, शेड्यूल देखिए उसका कब कौन सा है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही जरूरी होता है, यूपीएससी के लिए तो बहुत ही जरूरी था। घटनाक्रम उसी पर आधारित ही है, स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के लिए। तो देखिए वीडियो, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे जो बताया गया है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।